उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा 3 बड़ी शिक्षक भर्तियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने हैं। आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, आप सभी का जो भरोसा इस चैनल पर है उसी की वजह से इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा का आप परीक्षा परिणाम बता दीजिए कब तक आएगा, क्योंकि भरोसा केवल आप पर है। लगातार प्रश्न आ रहे हैं क्योंकि यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से अलग अलग सूचनाएं जून महीने से ही बताई जा रही हैं कि जून में आपका परिणाम आ जाएगा। फिर उसके बाद बताया गया कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा। फिर बताया जा रहा है अब कि 10 जुलाई के बाद आपका परिणाम आ जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा। जीआईसी प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा परिणाम कब तक आएगा, जीडीसी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम कब तक आएगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा परिणाम पर अगर आपका चयन नहीं हो पाएगा तो क्या आप मानसिक रूप से तैयार हैं? क्या आप मानसिक रूप से तैयार हैं कि उसको आप मान लें कि आपका चयन नहीं हुआ, क्योंकि आप विगत 1 वर्षों से तैयारी में लगे हैं। पहले आपने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण किया, फिर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी की और अच्छे ढंग से किए हैं, और लेकिन आपका चयन अगर मान लीजिए नहीं हो पाता है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अगर नहीं तैयार हैं तो आप इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि जब आप जिस परिणाम से ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं, अगर उसका परिणाम नकारात्मक आता है तो निश्चित रूप से आप कुछ दिनों के लिए पढ़ाई से आपका मोह भंग हो जाता है। फिर आपको लगता है कि क्या इतनी तैयारी करें जब चयन ही नहीं हो पा रहा है। तो फ़िलहाल के लिए आप टीजीटी पीजीटी जो कि 15 अगस्त के आसपास में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से आने जा रही है, उसकी तैयारी धमाकेदार ढंग से करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि आप मुख्य परीक्षा लिखे हैं, प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने विषय के अन्य अभ्यर्थियों से कुछ न कुछ तो आपके अंदर क्वालिटी है ही, लेकिन आपका चयन फाइनल रूप से, क्योंकि एक ही अभ्यर्थी का चयन होगा, 10-12 जितने लोग मुख्य परीक्षा दिए हैं आपके विभिन्न विषयों में अलग अलग, किसी जैसे विज्ञान में कम अभ्यर्थी दिए, तो चयन तो एक ही अभ्यर्थी का होगा, और वो भी चयन उसका होगा जो न्यूनतम 70 और 80 अंक प्राप्त करेगा। ऐसे आधे अभ्यर्थी तो ऐसे उसमें हो जाएंगे जो कि न्यूनतम अंक भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बहुत ज़्यादा अंक नहीं मिलता है, हमने आपको बहुत पहले ही बताया है। और ये तीनों भर्तियाँ चुनावी भर्तियाँ हैं। ये तीनों भर्तियाँ फाइनल ज्वाइनिंग जो होगी वह आपका विधानसभा चुनाव के पहले होगी। अलग अलग कमेंट्स, अलग अलग वीडियो आ रही हैं कि कुछ विषयों का ज्वाइनिंग पहले हो जाएगा, कुछ विषयों का बाद में हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। परिणाम जब आना शुरू होंगे, कई विषयों को परिणाम आपको 1 महीने के अंदर दिख जाएंगे। तो चलिए इसी के बारे में, लगातार आप सभी के कमेंट्स आते रहते हैं। अभी सुबह एक वीडियो बनाया, उस पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा, क्योंकि एलटी ग्रेड पर हम बताने वाले नहीं थे। बीच बीच में कभी किसी के कमेंट्स का जब रिप्लाई दे देते हैं, तो ये रिप्लाई 2 सप्ताह पहले दिया था, जो रिजेक्शन लिस्ट के बारे में बताया था, जिसमें 11 जुलाई के विषयों के बारे में, तो उसमें बताया कि 15 अगस्त के बाद ही संभावना है, उसके पहले आप लोग संभावना मत रखिए। टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइएगा। तो एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा का परिणाम क्यों लटका हुआ है, और क्योंकि वह चुनावी भर्ती है। कंप्लीट कब होना है? चुनाव के पहले कंप्लीट होना है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास केवल एलटी ग्रेड का ही काम नहीं है, पीसीएस मेंस हो चुका है, एपीओ मेंस हो चुका है, कई और मेंस हो चुके हैं, उनके भी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, फीडिंग काम, उसके बाद उसका परिणाम का प्रकाशन करना, यह सब भी प्राथमिकता पर है। इन सभी भर्तियों को चुनाव के पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा का अगर परिणाम पहले नहीं आएगा तो मुख्य परीक्षा कैसे हो पाएगी, जीडीसी जीआईसी की? तो जीआईसी का जो प्रारंभिक परीक्षा परिणाम है वो 18 जुलाई के पहले पहले हर विषयों का आ जाएगा। अगर 30 अगस्त को परीक्षा होनी है, जो अभी तक जानकारी है कि 30 अगस्त को मुख्य परीक्षा कराने के लिए आयोग कटिबद्ध है फिलहाल के लिए, लेकिन कर्मचारी अगर कार्य करेंगे और समय पर परिणाम आ पाएगा तभी यह संभव है। और यह संभव तभी हो पाएगा जब 18 जुलाई तक परिणाम आ जाएगा जीआईसी का। अगर नहीं आ पाता है तो इसकी मुख्य परीक्षा को पोस्टपोन करना पड़ेगा, फिर यह चुनाव के पहले कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए ये दोनों परिणाम बहुत प्राथमिकता पर है आयोग के।
जीडीसी की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आपको इस सप्ताह से देखने मिल सकता है 9-10 जुलाई के आसपास में, या फिर अगले सप्ताह में 15-16 जुलाई के आसपास में कई विषयों के 28 विषय में से लगभग आधे से अधिक विषयों का परिणाम इन्हीं तिथियों में देखने को मिल जाएगा। लगभग 20-22 विषयों का एक साथ में आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। जीएसई पे थोड़ा सा भी सस्पेंस की स्थिति है। फिलहाल आप 30 अगस्त मानकर ही अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए। जैसे ही परिणाम आएगा आपको समय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब परिणाम आएगा तो सब विषयों का एक साथ लगभग एक सप्ताह में सभी विषयों का आ जाएगा, और जब नहीं आएगा तो फिर मुख्य परीक्षा की तिथि बता दी जाएगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे कि अब ये परीक्षा 30 अगस्त को नहीं हो पाएगी। 18 जुलाई तक अभी टारगेट है, आयोग काम कर रहा है, तो आयोग इस पर जैसे ही कंप्लीट कर लेगा अपना, वह रिजल्ट प्रकाशित करना शुरू कर देगा। एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा का जैसे कि आपने कमेंट के माध्यम से जान ही लिया है कि 15 अगस्त के बाद ही परिणाम आएगा, तो जिन विषयों में अभ्यर्थी कम है उनका परिणाम अगस्त माह में, जिन विषयों का अभ्यर्थी बहुत ही कम है उनका परीक्षा परिणाम अगस्त महीने में। आप टीजीटी पीजीटी पर लगिए, क्योंकि हर एक का चयन नहीं हो पाएगा। इसको अभी से आप दिमाग में रख लीजिए कि हमारा चयन नहीं हो पाएगा, तो आप टीजीटी पीजीटी पर लग जाएंगे, और लग जाएंगे तो इसमें अगर नहीं होता है तो इसमें चयन हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो आपकी पढ़ाई व्यर्थ थोड़ी जाएगी। आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, और शिक्षक को तो मृत्यु तक उनको हमेशा पढ़ना पड़ेगा। उनको जब भी पढ़ाना है पढ़ना पड़ेगा, और शिक्षक अपने अंत समय तक पढ़ता रहता है। तो अगस्त तक ये परिणाम आपको, जो कम अभ्यर्थी हैं उसमें अगस्त में परिणाम, जिन विषयों में खास तौर पर अंग्रेजी वगैरह हो गया, गृह विज्ञान वगैरह हो गया, और जो विषय हैं उनके मैक्सिमम जो ज़्यादातर परिणाम है आपको सितंबर माह में देखने को मिलेगा। और तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी सितंबर माह में। मैक्सिमम विषयों के परिणाम आपको कब देखने को मिलेंगे? सितंबर महीने में, क्योंकि पीसीएस मेंस कापियों का मूल्यांकन चल रहा है। अभी एपीओ मेंस हुआ है जून लास्ट में, उसका भी शुरू कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। फिलहाल के लिए आप टीजीटी पीजीटी पर लग जाइए और परिणाम की प्रतीक्षा मत करिए। एलटी ग्रेड पर एक अलग से हम वीडियो लाएंगे पूरा डिटेल में, एक एक चीज़ें कट ऑफ कितनी जा सकती है, किन विषयों में अभ्यर्थी 70-80 के आसपास में कितना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कि जिन्होंने पूरा प्रश्न नहीं अटेम्प्ट किया क्या उनका चयन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी देंगे। एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा आप किस विषय से लिखे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए आप अगस्त से सितंबर तक अपना परिणाम उम्मीद रखिएगा कि आएगा, क्योंकि ओमार और मुख्य परीक्षा के उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ओमार का परिणाम 2 महीने में 1 महीने में आ सकता है, लेकिन मेंस का परिणाम नहीं हो सकता है। तो अब फिलहाल के लिए यही है। आप कमेंट बताइएगा, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी जो भी आपका होगा, तीनों के बारे में कमेंट बताइएगा।